सुबह के बजे हैं 9 और हमसे पहले हमारी ये बिल्लियाँ दोनों उठ जाती हैं और इनका खाना पीना, घूमना फिरना, शू पॉटी सब स्टार्ट हो जाता है 5 बजे से ही। और 50 राउंड छत के और 20 बार खाना खाकर हमें सोते से उठा कर खाना मांगती हैं ये। और अभी ये वापस आ गई हैं 9 बजे नीचे अपने बिस्तर पर सोने के लिए वापस से। और इन दोनों के बीच में झगड़ा चल रहा है कि पहले बेड पर कौन सोएगा, क्योंकि बेड है हमारे पास एक ही और बिल्लियाँ हमारे पास 2 और छोटी वाली लेट। ये दोनों निपटती रहेंगी। और अब हम चलते हैं अपने नाश्ते की तरफ। और हमारे नाश्ते में है बटर है और टेस्टी सी चाय है और सब्ज़ी है आलू की और रस है। और हम करेंगे अब जल्दी जल्दी से नाश्ता, क्योंकि सुबह को लगती है हमें बहुत ज़्यादा भूख। हमें पूरा दिन भूख नहीं लगती है, ना दोपहर को लगती है भूख, ना शाम को लगती है भूख, ना लंच डिनर में कब भूख नहीं लगती। लेकिन सुबह को उठ के बहुत भूख लगती है। लगता है इनका मसला हल नहीं हुआ। ये दोनों कोई नहीं सोया, ना एक सोई ना दूसरी सोई, दोनों एक खेलने में लग गई अपने। मेरी बहन मुझे लगा के दे रही है बटर, जो कि इसको पता है कि मैं सिर्फ़ एक ही खाऊंगी। ये भी सिर्फ़ एक ही खाएगी रस, ना ये रस खाती है ना मैं खाती हूँ, हम दोनों नहीं खाते हैं। और खाना और नाश्ता करने के बाद हमने की सफाई करने के बाद हम चले अपने खाने की तरफ। हमने बनाई आलू की सब्ज़ी और हमने बनाई है आलू की सब्ज़ी के साथ मैंने बनाया है बूंदी का रायता आज। अभी मैं आपको दिखाऊंगी बूंदी का रायता भी। और क्योंकि हमें आज शाम को कहीं पर जाना है बाहर, आज लगी है एक जगह सेल, वहाँ पे हमारी बहन ने हमें बताया है, वो रील देखती रहती है तो वो मुझे बताती रहती है यहाँ चलना है वहाँ चलना है। तो आज हमने डिसाइड किया है कि हम खाने से निपट कर फ्री होकर लंच से हम जाएंगे। मेरी बहन ने आज एक जगह रील में देखा था, फ़ोन में रील आ रही थी कि एक जगह कहीं पर सिर्फ 3 दिन की सेल लगी हुई है। तो हमने सोचा था फिर कि जल्दी से खाना बनाएंगे, खाना खाकर फ्री होकर 4 या 5 बजे तक हम घर से निकल जाएंगे, क्योंकि रात में तो जाएंगे नहीं बाहर, दिन में ही हमें वापस भी आना होगा। तो हमने जल्दी जल्दी से खाना बनाया, आलू की सब्ज़ी और बूंदी का रायता। और फिर हमने और आलू की सब्ज़ी में हमने डाली ढेर सारी मिर्ची कुटी हुई, जो मुझे आलू की सब्ज़ी बहुत तीखी, मैं थोड़ा तीखा खाती हूँ और मेरी बहन भी तीखा खाती है और भाई बस फीका खाते हैं। हम लोग भाई फ़िलहाल घर पर है नहीं, तो हमने अपनी मर्ज़ी का खूब तीखा कर करके खाना बनाया, खूब मिर्ची डाल डाल के बना रहे हैं अब, क्योंकि भाई घर पर नहीं है। भाई होते हैं तो हम थोड़ा सा कम मिर्ची का खाना बनाते हैं, थोड़ा सा लाइट खाना बनाते हैं और अपने लिए अलग से मिर्ची डाल लेते हैं, अलग से बना लेते हैं, कभी डाल लेते हैं। तो अब इसमें हमने पानी डाल के इसको ढक दिया। बस थोड़ी सी मैंने खुश्क करके बनाई थी, थोड़ी सी ज़्यादा शोरबे वाली नहीं बनाई थी, हल्का सा बस थोड़े से पानी में ही बनाई थी, क्योंकि हमें जाने की बहुत जल्दी हो रही थी कि हम जल्दी से खाने से फ्री हो जाएं। तो फिर हम जाने की भी तैयारी करना पड़ती है जाने के लिए बाहर हम दोनों को। और फिर हमने इसको ढक दिया। ढकने के बाद हमने खाना खाया और खाने के बाद हम, जैसे मैंने कहा था, एक जगह सेल लगी हुई है, तो सेल में हम पहुँचे। तो वहाँ पर हमने जाकर देखा तो ये थी वो सेल, जो कि कुछ ख़ास नहीं लगी मुझे, लेकिन हमने आगे गए, इसमें सब चीज़ों के रेट पूछे, सूट वगैरह थे और रिंग थी जो कि काफ़ी महंगी थी। काफ़ी सेल नहीं, मॉल लग रहा था, मॉल से भी ज़्यादा महंगाई मचा रखी थी इन लोगों ने। तो हमने यहाँ से कुछ नहीं लिया, सिर्फ हमने यहाँ से लिए मोमोज़ और हमने यहाँ से लिया मोमोज़ और डोसा लेकर हम वहाँ से जल्दी से निकल लिए, क्योंकि वहाँ से बहुत ज़्यादा ही भीड़, उन्होंने बहुत ज़्यादा ही महंगाई मचा रखी थी। तो यहीं से पास में हमारा था, मेरी अपी हैं उनका सलून है यहीं से पास में ही। तो हमने कहा जल्दी जल्दी पैदल से ही यहाँ से निकल जाते हैं, सिर्फ 5 मिनट की दूरी पे है सलून। तो मैंने सोचा मोमोज़ हम वहीं जाकर खाएँगे। डोसा और मोमोज़ लेकर हम पहुँच गए अपी के पास। रास्ते में हमने थोड़ी सी वीडियो बनाई, ऐसे चलते चलते, शाम का टाइम था, ज़्यादा धूप नहीं थी, तो हमने सोचा पैदल ही निकल लेते हैं। और सिविल लाइन का एरिया तो लगता ही अच्छा है, पैदल चलने में भी काफ़ी अच्छा लगता है सिविल लाइन का एरिया। शाम का टाइम था, धूप भी नहीं थी, तो ऐसे चलते हम पैदल जा ही रहे थे। तो रास्ते में मेरी बहन को दिख गया नारियल पानी, तो वो बोली मुझे नारियल पानी पिलवाना। तो मैंने कहा चलो फिर नारियल पानी भी ले लेते हैं। यहाँ से लिया हमने नारियल पानी, भैया बोले पैक कर दें, तो हमने कहा ना पैक नहीं करेंगे, पियेंगे। फिर हमने सोचा ऐसा करते हैं नारियल भी अपी के पास ले चलते हैं। तो हमने नारियल पैक तो नहीं करवाया, ऐसे ही अपने हाथ में नारियल लेकर हम पूरे रास्ते ऐसे ही चले गए। सारे रोड वाले कसम से हमें ही देख रहे थे बस कि ये खुला हुआ नारियल लेके ऐसे कहाँ जा रही हैं।